गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रोनाउन की एक्सरसाइज कर रहे थे। आप देख पा रहे होंगे स्पॉट द एरर इफ़ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में अगर कोई एरर आपको मिलता है तो उसको आप ढूंढें, उसको ठीक करें। और सारे एरर आपको प्रोनाउन के मिलेंगे क्योंकि प्रोनाउन की एक्सरसाइज चल रही है। विच वी सा सरप्राइज ऑल एंड वन प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो विच वी सा नहीं होता, यहाँ पर विच है। विच वी सा सरप्राइज ऑल, हमने जो देखा उस चीज़ ने सबको सरप्राइज किया। तो विच वी सा नहीं होता, वट वी सा होता है, जो हमने देखा। वट है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो उसका मतलब जो होता है, तो यहाँ पे वट आएगा। सेकंड सेंटेंस, शी इज़ द वुमन हु आई नो यू कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन। ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। शी इज़ द वुमन, यहाँ पे वर्ब देखो, हु और हुम। हु सब्जेक्ट के रूप में आता है और हुम ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। अब यहाँ पे हु आ रहा है, यहाँ पे आई है, ये प्रोनाउन है। यहाँ पे यू है, ये प्रोनाउन है। यहाँ पे शी है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढो। कैन रिलाई है, इसको जो ये वर्ब है इसको अपना सब्जेक्ट चाहिए, इसको यू मिल गया अपना सब्जेक्ट। नो वर्ब है, इसको अपना सब्जेक्ट चाहिए, आई मिल गया। ठीक, यहाँ पे इज वर्ब है, इज वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, शी मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हु है, इसको सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे होम आएगा। होम आई नो, जिसको मैं जानता हूँ। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन्स हु हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन्स हु हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन, सच के साथ जोड़ा हु का नहीं बनता, सच के साथ एज का बनता है, या सच के साथ दैट का बनता है। अगर सच के साथ दैट का तब बनता है जब कोई रिजल्ट निकल रहा हो किसी बात का, वरना एज आता है। तो डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट मत करो। एज हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, तो यहाँ पे हु की जगह एज कर देंगे। When warned, he stopped himself at once. When warned, जब उसको वार्न दी गई, he stopped himself at once। स्टॉप के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, तो यहाँ पे himself नहीं आएगा। he stopped at once, वह रुका, खुद रुका। उसने खुद को रोका नहीं, वह खुद रुका। नेक्स्ट, ही इज़ द सेम पर्सन हु वॉज प्रजेंट एट द वेडिंग पार्टी लास्ट नाइट। वह वही पर्सन है जो लास्ट नाइट वेडिंग पार्टी में शामिल था। तो यहाँ पर सेम के साथ हु का जोड़ा नहीं, मतलब सेम के साथ दैट का बनता है। ठीक है, सेम के साथ दैट का जोड़ा बनेगा। तो ही इज़ द सेम पर्सन, वह वही पर्सन है जो प्रेजेंट था, दैट वाज प्रेजेंट। सिक्स्थ का देखो, द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज़ माई फ्रेंड। द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज़ माई फ्रेंड। तो द ओनली पर्सन, द ओनली, द सेम, उनके साथ दैट का जोड़ा बनेगा भाई, दैट कैन रीड। द ओनली के साथ दैट का, द सेम के साथ दैट का। ठीक है, यहाँ पे हिमसेल्फ नहीं आएगा, सच के साथ दैट का। ठीक है, हु, लेकिन यहाँ पे सच के साथ एज का बनेगा। दैट का कब बनेगा, जब परिणाम हो। ये ध्यान में रखना है आपको, ऐसे ही आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। The Saraswati is a river whose origin has always been a matter of conjecture। तो यहाँ पे द सरस्वती इज रिवर हुज ओरिजिन नहीं, हुज ओरिजिन। सरस्वती एक कोई ऑब्जेक्ट, एक चीज़ नहीं है छोटी सी,
ये पूरी नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे द ओरिजिन ऑफ विच आना चाहिए, हुज ओरिजिन की जगह ओरिजिन ऑफ विच आएगा, ओरिजिन ऑफ विच आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो 8 का सेंटेंस, है दे दैट टेल ए लाई शुड नॉट बी डिपेंडेड अपॉन फॉर डूइंग एनीथिंग राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, दे दैट टेल ए लाई, दे दैट नहीं, दे दैट टेल ए लाई शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन। तो यहाँ पे दे की जगह दो जाना चाहिए भाई, दो जाएगा, दोज दैट टेल ए लाई, ठीक है। दोज के बाद दोज हु टेल ए लाई नहीं, दोज दैट टेल ए लाई, क्योंकि यहाँ पे दोज में क्या है कि ज़्यादा संख्या है, मतलब ये इंडेफिनेट है। 9 गए, माई फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग इजंट इट। ये क्वेश्चन टैग दे दिया, ये क्वेश्चन टैग दे दिया। 9 के क्वेश्चन टैग वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे माई फ्रेंड है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बना रखा है, ठीक है। इज़ है तो इज़ नॉट कर दिया, ठीक है। इज़ नॉट पहले आएगा, क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी। और इट है, ये किसके लिए आया है, माई फ्रेंड के लिए आया है, तो माई फ्रेंड के लिए इट नहीं आएगा, ही आएगा, इजंट ही आएगा। दे डिड नॉट गो टू अटेंड द मैरिज ऑफ देयर नेबर्स डॉटर्स, डिडंट दे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिड नॉट गो है, क्वेश्चन टैग इसने फिर डिड नॉट से बना दिया, तो यहाँ पे डिड दे आएगा, डिड दे का दे, ठीक है। डिड नॉट, यहाँ पे डिड नॉट का इधर डिड नॉट नहीं आएगा, डिड आएगा। योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी, तो सेपरेशन वाला मैंने बताया था, योर सेपरेशन नहीं आएगा। पॉजेसिव जो प्रोनाउन मैंने बताया था, सेपरेशन फ्रॉम यू, यहाँ पे आएगा SEPARATION, सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन फ्रॉम यू आएगा, आपसे जुदाई, आपसे अलगाव। तो योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी, तो सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी, ये आएगा। सेपरेशन वाला मैंने रूल आपको बहुत अच्छी तरह करवाया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इस सेपरेशन वाले रूल में कई फंस जाते हैं कि इसमें पॉजेसिव केस कैसे यूज़ होगा। तो इसमें पॉजेसिव केस का यूज़ आपको बहुत ही सोच समझ कर करना है। योर सेपरेशन नहीं होता, सेपरेशन फ्रॉम यू होता है। उसमें और कुछ मैंने वह बताई थी, नाउन बताए थे। सेपरेशन हो गया, लीव हो गया, एक्सक्यूज़ हो गया, मेंशन हो गया, रिपोर्ट हो गया और पार्डन हो गया, ठीक। बैग योर फेवर वाला करवाया था मैंने। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ द बेटर ऑफ टू सिस्टर्स। चॉइस आ गई तो विच इज़ द आएगा, चॉइस में विच इज़ द आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है 13 का, ही इज़ द सेम मैन हु ऑलवेज लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी। तो यहाँ पे फिर सेम वाला आ गया। द सेम के साथ किसका जोड़ा बनेगा, दैट का बनेगा। ही इज़ द सेम मैन दैट ऑलवेज लाइक्स। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आपके ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट, ऑल विच ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये आपका ईडियम भी है, सभी चमकने वाली जो चीज़ें हैं वो सोना नहीं होती। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू वुड प्रोवाइड मी विद सच ए सर्वेंट दैट वाज नॉट रिलायबल एट ऑल। बहुत अच्छा वर्ड है भाई। तो फिर इसमें जोड़े वाला है, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू वुड प्रोवाइड मी विद सच ए सर्वेंट दैट। तो यहाँ पे
क्या दिक्कत है? सच के साथ दैट का यानी बनेगा नहीं, सच के साथ एज का बनेगा। अभी मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पर परिणाम है नहीं, किसी चीज़ को इधर एक्शन करें और इधर परिणाम निकले वो नहीं है, तो सच एज आएगा सच दैट की जगह। 16 का देखो, माई प्रॉब्लम इज़ द सेम लाइक हिज। माई प्रॉब्लम इज़ द सेम लाइक हिज, तो सेम के साथ लाइक नहीं बनता, सेम एज हिज आएगा। ये हिज है, हिज यहाँ पे क्या है कि हिज क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, सॉरी जो पॉजेसिव केस होता है ही का, वो हिज भी होता है। और उस पॉजेसिव केस में पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों सेम होते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हिज के बाद एक नाउन कर दें तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और हिज अकेला लिख दें तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो माई प्रॉब्लम इज़ द सेम एज हिज, लाइक हिज नहीं, एज हिज, क्योंकि प्रॉब्लम है वो उसके साथ मैच करी गई है, न कि इसको, आदमी को, इस इंसान को। ठीक है, ही को मैच नहीं करा गया है, किया गया है, यहाँ पे प्रॉब्लम को मैच किया गया है, तो यहाँ पे तुलना द सेम एज होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेवनटीन का है, आई एम गेटिंग लेट एंड बैग योर लीव। तो यहाँ पे फिर बैग वाला आ गया, अभी सेपरेशन वाला आया था, तो यहाँ पे योर लीव नहीं आएगा, लीव ऑफ यू आना चाहिए। लीव ऑफ यू, पार्डन, बैग, लीव, एक्सक्यूज, सेपरेशन, इनमें क्या आता है? पॉजेसिव जो केस आता है उसमें ऑफ लगा के बनता है। 18, एट माई साइट ही रैन इनसाइड द हाउस बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू मीट मी। 18 का कह रहा है, तो साइट भी मैंने बताया था, एट माई साइट नहीं, एट माई साइट नहीं, मेरी साइट नहीं, एट द साइट ऑफ मी आना चाहिए, एट द साइट ऑफ मी, ये आना चाहिए, ये आएगा आपका। 19 का, दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, दैट वी कैन डू, विच वी नहीं, दैट आएगा। इसमें कोई विच वाला वो रूल इसमें लागू नहीं होगा, दैट वाला होगा जो हम कर सकते हैं। ठीक है, विच नहीं आएगा इसमें, विच इसमें ज़्यादा विच कहाँ पर आता है? जब कोई चॉइस हमारे पास हो, लेकिन यहाँ पे दैट आएगा। यहाँ पे वर्क है, यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं है, यहाँ पे चॉइस नहीं है, चूज़ नहीं करना। 20 का, टू माई सरप्राइज आई फाउंड माई ब्रदर स्मार्टर देन ही। तो स्मार्टर देन ही नहीं, यहाँ स्मार्टर देन हिम आएगा, क्योंकि क्या है, यह ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जनरली वी हैव आवर डिनर एट 9 PM, हैवंट वी, तो यहाँ पे हैव है, यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इधर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं दे रखा, तो इधर नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट लगता है, डू नॉट हैव, डज नॉट हैव। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट, जनरली वी हैव आवर डिनर एट 9 PM, तो प्रेजेंट टेंस है, तो इधर हैवेंट भी नहीं आएगा, यहाँ पे डोंट भी आएगा, डोंट भी। ठीक है, डोंट भी आएगा, यहाँ पे मेन वर्ब इधर यूज नहीं होती, ये हैव मेन वर्ब है। विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंडोर्ड, विच नहीं आएगा, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका इलाज नहीं उसको झेला जाना चाहिए, जिसका इलाज नहीं है, तो दैट कैन नॉट बी, वही आया था ना, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट। 23 का देखो, हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर हायर देन इंग्लिश, तो उसके जो मार्क्स हैं, तो यहाँ पे मार्क्स की तुलना करी गई है, आर हायर है देन इंग्लिश से है। ठीक है, इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनसे हायर है, ना कि इंग्लिश से हाई है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश से पहले दोज मार्क्स
ज़्यादा मार्क्स हैं, दोज आ गया इन इंग्लिश, इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ पे देन के बाद दोज इन इंग्लिश, ये होगा, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स ज़्यादा हैं, इंग्लिश ज़्यादा नहीं है। आई डोंट लाइक द स्टूडेंट्स हुज एक्शंस आर डिसऑनेस्ट। I don't like the students whose actions are dishonest and their words are contrary to their actions। तो इसमें क्या आएगा, I don't like the students whose actions are dishonest, ठीक है। उन स्टूडेंट्स को मैं लाइक नहीं करता जिसके जो एक्शंस है वो डिसऑनेस्ट है। एंड देयर वर्ड्स आर कंट्रेरी, तो यहाँ पे हुज एक्शंस आ गया, तो यहाँ पर हुज वर्ड्स आना चाहिए, हुज वर्ड्स आना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। ये एंड कंजक्शन है, कंजक्शन के दोनों तरफ जो सेंटेंस को इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हुज एक्शंस है, तो यहाँ पे हुज वर्ड्स। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीबडी whom he meets। तो यहाँ पे होम किसके लिए आया, देखो ही इज़ है, इज़ को वर्ब मिल गया, इज़ को सब्जेक्ट मिल गया, विल हेल्प है, सब्जेक्ट मिल गया, मीट है, सब्जेक्ट मिल गया। तो एवरीबडी होम नहीं आएगा, एवरीबडी के बाद आएगा, सॉरी होम आ गया, होम ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, क्योंकि सभी जो वर्ब हैं उनको अपना सब्जेक्ट मिल गया, तो होम ठीक है, होम ही मीट नहीं आएगा। तो एवरीबडी है, एवरीबडी के लिए आएगा दे मीट, ठीक है। ही इज़ वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीबडी, तो वन ऑफ दोज उनमें से है वो, दोज, ठीक है। तो दोज के लिए क्या आएगा, होम दे मीट, ठीक है। मीट्स नहीं आएगा, दे मीट आएगा। होप आपको 25 सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही अच्छे वर्ड थे, बहुत ही थोड़े से टिपिकल भी थे। तो इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखेंगे, नहीं समझ में आया तो दोबारा मेरे को कमेंट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।